हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आपको आने वाले नव वर्ष की यानी 9 अप्रैल से आपके चैत के नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं। उसकी सबसे पहले शुभकामनाएं, क्योंकि ये पर्व तय होने आने वाला है। तो आज जो हमारी वीडियो है, आज वीडियो भी हमारी नवरात्रों के ऊपर ही है कि नवरात्रों में वृश्चिक राशि को क्या करना है, कैसे करना है और कैसे वो अपने लिए अपने फलदायक इन नवरात्रों को तब्दील कर सकते हैं, तो उसे बताने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ आप थोड़ा सा समझें, ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि जिसके जो स्वामी होते हैं वो यानी होते हैं मंगल। मंगल यानी आप समझ सकते हैं अपना मंगल का मतलब क्या होता है। मंगल यानी आप ये मान के चल रहे हैं आपकी पावर, आपका उत्साह, आपकी लीडरशिप। ये सब चीज़ हम कहाँ से देखते हैं? आपके मंगल से देखते हैं, यानी सेनापति हैं वो आपके, आप समझ सकते हैं। और जब जिस राशि के साथ सेनापति साथ खड़ा हो तो आप समझ सकते हैं कि वो राशि अपने आप में कितना बड़ा फ़ायदा ले सकती है या अपने सेनापति से प्रयोग उससे क्या करा सकती है। उसी को हम बताने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज़ समझें। नवरात्रि में क्या होगा ये समझ लें आप, क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना? जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। हमने लिख भी दिया है बोर्ड पे, ये सारी चीज़ें लिख भी दी हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है? बुध आपके रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है? बुध कहाँ पर बैठे हैं? आपके यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है? रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 3 अप्रैल को शुक्र भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और आपका 3 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो जाएंगे, समझिए। और कृत्ता नक्षत्र में 16 अप्रैल को देवगुरु भी चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इस समय हमें दो नक्षत्रों का फायदा मिलने जा रहा है, रेवती नक्षत्र का और कृत्तिका नक्षत्र का। इन दोनों नक्षत्रों का मतलब भी यही होता है। रेवती नक्षत्र का मतलब भी यही है अपने आप में कि आस्था से और भगवान के प्रति जो आपका लगाव और जो जुड़ाव शुरू हो जाता है वो कैसे हो जाता है और उस रेवती नक्षत्र में आप क्या क्या फ़ायदे ले लेते हैं, ठीक है ना? नक्षत्र के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? और आपके जो कृत्तिका नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र का भी मतलब यही है। कृत्तिका नक्षत्र से भी यही मतलब जुड़ के आता है, क्योंकि ये कृत्तिका नक्षत्र का मतलब है जो शिव जी के पुत्र से जुड़ा हुआ नाम है। ये कार्तिकेय जी से, जो कार्तिकेय थे उनके पुत्र, बड़े पुत्र, उनके नाम से जुड़ा हुआ नाम है कार्तिकेय, मतलब कृत्तिका ये जो है आपका नक्षत्र। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें भी क्या मतलब होता होगा। कार्तिकेय भगवान अपने आप में क्या प्रसिद्ध थे, कैसे प्रसिद्ध थे और कैसे भगवान थे, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है? और ये किस उसमें आ रहे हैं? हमारे 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक हमारे इस समय नवरात्रे चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन बीच में हम इन नक्षत्र से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है? तो वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इस राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल कहाँ बैठे हैं आपके? मंगल आपके बैठे हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव यानी आपके मान सम्मान का भाव, आपके ज़मीन जायदाद का भाव, आपकी लग्जरियस का भाव, ठीक है? ये सारे जितने मतलब हमारे समझ में आते हैं, जो सारी चीज़ें आती है वो हमारी निकल कर आती हैं हमारे यहाँ से, चतुर्थ भाव से, ठीक है? और इनका यहाँ विराजमान होना अपने आप में आपके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी है, ये आप बात समझ के चल रहे हैं, ठीक है? और आपके राहु भी क्या है? राहु भी आपके कहाँ बैठे हैं? राहु पंचम भाव में आपके बैठे हैं। सूर्य कहाँ बैठे हैं? वो भी पंचम भाव में बैठे हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं? वो भी आपके पंचम भाव में बैठे हैं। और सूर्य भी आपके, हमने अभी आपको जैसा आपको बताया, आपका यह उच्च के हो जाएंगे, ठीक है ना? आपको लिखा भी हमने, ठीक है ना? 3 अप्रैल को सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे। तो यानी सूर्य का उच्च का होना आपके लिए कितना लाभकारी होगा आप समझ सकते हैं। और कहाँ पर बैठे हैं सूर्य? सूर्य बैठे भी आपके यहाँ पर है, ठीक है ना? किस भाव में बैठे हैं? अभी इस भाव में बैठे हैं, आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो भाव संतान का होता है, ठीक है? आप समझ सकते हैं, संतान का होता है, बुद्धि का होता है। तो कितने इंपॉर्टेंट भाव में वो बैठे हैं, तो उस भाव को आप समझ सकते हैं, ठीक है? और शुक्र अभी आपके वैसे भी उच्च अवस्था में चल रहे हैं 31 तारीख से, तो आप उसका भी फायदा पूर्ण रूप से ले सकते हैं। हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी आप लोगों को, आपने समझा भी होगा और फायदा भी उठाया होगा।
नहीं उठाया है तो प्लीज़ वीडियो को देख के उससे अगर कुछ फ़ायदा उठा सकते तो फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। कहें तो हम उसका लिंक भी आपको डाल देंगे, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में हमारा मकसद क्या है? इस वीडियो में हमारा मकसद ये है कि हम 9 अप्रैल से 17 अप्रैल को जो हमारे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उसमें हमें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। बस तो हमने यहाँ लिख दिया है, ये उपाय के तौर पर सिद्ध कुंज जो दुर्गा सप्तशती है आपकी, उसका पाठ करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। उसमें से 13 अध्याय होते हैं। कोई सा भी अध्याय अगर आप कर सकते हैं, या कीलक मंत्र कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं भाई, आपको जो दिन मिल रहे हैं इन दिन में आप पूरे उसमें पढ़ सकते हैं पाठ, या एक पाठ पढ़ सकते हैं नित्य। आप जैसा आपकी इच्छा करें आप वैसे पढ़ लें, लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कोशिश करें, ठीक है। अगर संस्कृत में कहीं दिक्कत है आपको तो दूसरी आती है दुर्गा की, इसकी चमन की दुर्गा स्तुति आती है, ठीक है ना। तो चमन की दुर्गा स्तुति का भी आप पाठ कर सकते हैं। वो हिंदी में है, ये संस्कृत में है। अंतर इतना है, बात दोनों में सेम है, अंतर कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसे संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है, उसे हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। उसका भी फायदा उतना ही मिलना है, उसका भी फायदा इतना ही मिलना है। जो आप कर सको, जो आपके लिए इजी हो उसे कर लो। और इस जातक के लिए, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनके लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना बहुत बहुत ही लाभदायक और शुभदायक है, समझ लीजिए आप, ठीक है। ये हमारी आपसे प्रार्थना है, इसे आप जरूर करें, ठीक है। और आपको क्या करना है भैया, आपके कौन स्वामी है? मंगल। मंगल का रंग क्या है? लाल। तो कोशिश करें अपने घर की छत पर अपना लाल ध्वज अपना जरूर लगाएं। लाल रंग का फ्लैग हनुमान जी का अगर उस पर बैठे हुए हों तो और भी उत्तम होगा, ठीक है ना। वो अपने घर पे, अपने घर के ऊपर छत पर लगाने की कोशिश करें। और जहाँ माँ को आप वो देंगे, आसन देंगे, ठीक है ना, जहाँ कलश स्थापना करेंगे, अगर उसके बराबर में भी आप माँ का ध्वज, ये ध्वज लाल रंग का रख सकते हैं तो और भी उत्तम होगा। आप समझ सकते हैं। इसका अगर आपको फ़ायदा लेना है तो प्लीज़ आप ये छोटा सा एक काम करें और नवरात्रों में माँ की पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त करें और माँ की कृपा लें, माँ की अनुकृपा से अपना धनी हो, ठीक है। बस ये छोटा सा आपको कार्य करना है, कोई बड़ा कार्य नहीं करना है। ये हम सब आपको बता चुके हैं, इसका सारा फायदा आपके उसमें आ जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं मंगल आपके कहाँ बैठे हैं और मंगल कहाँ पर पड़ रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का जो आपको फ़ायदा होगा, इसका जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा अगर आप इन सब कामों को कर लेंगे। बस हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप प्लीज़ इस काम को कर लें, आपके लिए सब अच्छा और उत्तम होगा, ठीक है। फिर से पुनः आपसे हम प्रार्थना करते हैं और आपको नवरात्र की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, आने वाले नवरात्रों की, ठीक है। मज़े में करें, आराम से करें और खुशी होकर करें, ठीक है। माँ का दीप जलाएं और कोशिश करें माँ का जो दीप जलाएंगे या तो अखंड दीप जला लें, नहीं तो अपना जैसे भी आप जलाते हैं, जब आप पूजा करें, सिद्ध कुंजी का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो उसके सामने ही अपना बैठ के करें, देखिए उसका फल कितना मिलेगा। और जब फल प्राप्त हो जाए तो हमें भी बताएं क्या हमें ये फ़ायदा हुआ या ये अनुकंपा प्राप्त हुई, ठीक है। और वृश्चिक राशि के बहुत से लोगों की शिकायत आती है कि वो बीमार हैं या उनके ऊपर कर्जा है। ये आप काम करके देखिए, क्योंकि जो दोनों नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है और आपका ये कृतिका नक्षत्र है, ये आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा देगा। नवरात्रों में तो फ़ायदा देगा ही, ये तो एक अलग बात होगी, पूरे महीने भी फ़ायदा देगा, आप ऐसे समझ लें, ठीक है। बस वीडियो का एंड करते हैं, बस, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।